नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। शुरू करते हैं देवभूमि की स्पेशल खबरों की ओर। रामनगर में संदिग्धों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि लोगों में जो है हड़कंप मच गया है। दरअसल आईजी के निर्देशों पर पुलिस ने रामनगर क्षेत्र में संदिग्ध लोगों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया। 2 टीमों में फोर्स को विभाजित कर नगर क्षेत्र में अभियान शुरू होने पर संदिग्ध लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं उक्त जानकारी देते हुए रामनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर संपूर्ण उत्तराखंड प्रदेश में संदिग्धों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 17 बिंदु हैं। उक्त बिंदुओं के अनुसार टीम द्वारा सभी के आधार कार्ड, बिजली, पानी बिल के साथ ही और भूमि की जांच भी की जाएगी। रामनगर में सत्यापन अभियान को लेकर 2 टीमों को गठित कर सत्यापन अभियान जो है वो जारी कर दिया गया है और जगह जगह पर जो पुलिस के लोग हैं वो लोगों का जो है आईडी चेक कर रहे हैं और सत्यापन भी किया जा रहा है। रामनगर में सत्यापन अभियान का कार्यक्रम जारी किया गया पुलिस द्वारा, तो किसके निर्देशों में किया गया और क्या बिंदु है इसमें और क्या रहेगा? देखिए, ये एक मैसिव सत्यापन ड्राइव चलाई जा रही है। ये सिर्फ रामनगर में नहीं, पूरे उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों का जो सत्यापन है वो किया जा रहा है। ये 17 बिंदुओं पे किया जा रहा है जो हमें निर्देश मिले हैं ऊपर से हमारे उच्च अधिकारियों से। एक पॉइंटर बनाया गया, 17 पॉइंटर्स, जिसके अंदर आधार कार्ड हो गया और व्यवसायिक, मासिक आय, इन सब की हमें जानकारी लेनी है इनसे, और बिजली पानी का कनेक्शन, ये सब भी इसमें आएगा। और इसमें हमने जो है 2 अलग अलग क्षेत्रों में टीम बनाई है, जिसके अंदर हमें एसएसबी जो हमारी सीएपीएफ है इनके भी मदद मिलेगी। ये प्रॉपर पिकेटिंग करके हमारी जो फोर्स है, हमारी जो टीम्स है, इनको मदद इसमें पहुंचाएंगे। ये हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हो रहा है। अभी जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो आईजी मैम के ऑर्डर्स। वहीं हरिद्वार में नीट यूजी के सफल आयोजन के लिए पुलिस चौकन्नी नजर आ रही है। पिछले साल पेपर लीक का जो मामला है सामने आया था। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी के सफल आयोजन के लिए हरिद्वार में पुलिस जो है वो चौकन्नी दिखाई दे रही है। जिले भर में 12 सेंटरों पर नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। पुलिस ने देर रात हरिद्वार होटल में रुके हुए लोगों से भी पूछताछ की और चेकिंग अभियान चलाया। पिछले साल नीट एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। आज 2 बजे से देश भर में नीट एग्जाम 2025 की परीक्षा कराई जाएगी। नीट की परीक्षा को लेके हम समस्त जो पुलिस बल, करीब 200 से ऊपर पुलिस बल इस पर लगा है, जो अपने मजिस्ट्रेट और अन्य लोगों के साथ मिलते हुए 12 सेंटर्स में हरिद्वार में और रुड़की में ये परीक्षा संपन्न की जानी है। उसको लेकर हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज एक जनरल ब्रीफिंग सभी को की गई है और डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। ये नीट की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसको संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। वहीं रुड़की में चेयरमैन ने जो है, आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिविर लगाया है। लोगों ने इसमें रक्तदान भी निःशुल्क तरीके से किया है और चिकित्सा जो है शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों का मुफ्त इलाज भी किया गया। बता दें कि इमली खेड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन ने जो है चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें मात्र 1.5 घंटे में 35 यूनिट ब्लड जो है डोनेट किया गया। इसमें गाँव के युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुद चेयरमैन मनोज सैनी ने भी रक्तदान किया और गांव के सभी लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि आज उन्होंने रक्तदान शिविर के साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया है, जिसमें लोगों के चेकअप के साथ साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनका यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। वहीं रक्तदान शिविर की तरफ से आइसना ने बताया कि इस शिविर से काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा और मेरा प्रयास है कि 70 से 80 यूनिट हमारे यहाँ डोनेट हो जाए। अभी 10 बजे हमने कैंप चालू हुआ है। अभी 1.5 घंटा हुआ है। 1.5 घंटे में लगभग 1.5 से 2 घंटे में हमारे पास 35 से 40 यूनिट आ चुका है। कितना लाभ मिलता है रक्तदान? रक्तदान महादान कहा गया है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्तदान करने से देखिए किसी की जान बच सकती है। किसी को कितनी अर्जेंसी है ब्लड की, आपके डोनेशन करने से उसकी जान बच सकती है। किसी परिवार को आप लाइफ दे सकते हैं, तो उससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। आज के शिविर में रक्तदान के साथ साथ और खून की सभी जांचें और गाइनो की टीम भी है। और यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप है और बहुत सारे लोग आए हैं डोनेट करने के लिए। काफ़ी सारी यूनिट्स हुई है हमारे पास, अभी भी और हो सकता है और आ जाए। वहीं शक्ति फॉर्म क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने जो है कैंडल मार्च निकाला और पूजा विश्वास की बहन भी
कैंडल मार्च निकालने में शामिल हुए हैं। बता दें कि खटीमा क्षेत्र में हाल ही में मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती पूजा विश्वास की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लव जिहाद की साजिश बताते हुए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की थी और घटना के बाद से जन आक्रोश व्याप्त है। वहीं हिंदू संगठनों ने भारी रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नैनीताल में 1 मई को सामने आई एक और शर्मनाक घटना, जिसमें 72 वर्षीय वृद्ध के द्वारा एक 12 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसने देवभूमि की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है, जिसे शक्ति फार्म क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल रामचंद्र राय के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की कि राज्य में किराएदारों का सख्ती से सत्यापन हो और जिन भवन स्वामियों ने मकान या दुकान किराए पर दिए हैं उनकी सूची के साथ किराएदार की सत्यापित जानकारी और दुकान या मकान में चस्पा की जाए। आपको बताते चले कि शक्ति फार्म की जनता ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कहा है कि पूजा विश्वास को इंसाफ दिया जाए और कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी विकास होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह उत्तराखंड में भी विकास के कार्य करें। पूजा के हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उनकी सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाए और उनको तत्काल उत्तराखंड से भी निकाल दिया जाए। वहीं शक्ति फार्म क्षेत्र की जनता ने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बरगुणा से फोन के माध्यम से कहा कि पूजा के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाई जाए, अन्यथा शक्ति फार्म में उग्र प्रदर्शन जो है किया जाएगा। आज पूरा उत्तराखंड और पूजा के परिवार के साथ पूजा को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। फांसी की मांग करती हूँ मैं सरकार से। बाकी मैं एक चीज और भी ये कहना चाहूंगी जो सितारगंज पुलिस के लिए कि वक्त रहते अगर उन्होंने उस टाइम हमारा केस ले लिया होता तो आज शायद जिस तरीके से मेरी बहन की बॉडी मिली है वो ऐसे ना मिली होती। उन्होंने उस टाइम हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की, कोई सहायता नहीं की और उन्होंने अपने काम से बचने के लिए मेरे भैया और मेरे जीजाजी वहां गए हुए थे, उन्होंने वहां से उनको भगा दिया, उनकी बात तक नहीं सुनी, जिसके वजह से मुझे हरियाणा में जाके वहां पे अपना केस दर्ज करवाना पड़ा। मैं ये कहना चाहूंगी आप केस मत दर्ज करिए किसी की एकदम से, लेकिन आप उसकी बात सुनिए तो सही, आप जाइए वहां जाके उसकी चीजों को समझिए। बस यही कहना चाहूंगी, उसको फांसी दीजिए, इंसाफ मिलनी चाहिए बस मेरी बहन को। मांग अभी सरकार से क्या रखे, सरकार सब कुछ जानती है, पद में बैठे लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस विषय में किसी भी बड़े नेता का प्रतिक्रिया ना आना कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से हमारी बहन, क्योंकि साक्ष्य प्रमाण यही है, जिस प्रकार से आरोप लगा रही है पुलिस प्रशासन में, कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है कि उस टाइम मुकदमा आखिर लिया क्यों नहीं गया। ये सवाल सबका है, किसके दबाव में नहीं लिया गया। क्योंकि आज देखिए ना, अगर वो एक रिपोर्ट अगर ले लेते तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब देखिए ना, कोई भी चीज होती है, हम एक चींटी को भी मारना चाहते हैं ना तो हमें दर्द लगता है, लेकिन ये लोग जिस प्रकार से जैसे जानवरों को काटा जाता है उसी प्रकार को इंसानों को निंदनीय घटना है, किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला फल फूल रहा है, सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट अगर कोई दर्ज करवाना चाहे उसकी रिपोर्ट को दर्ज करवाए, नहीं तो इस प्रकार की घटना और। वहीं हरिद्वार में बता दें कि ट्रक ड्राइवर ने जो है नियमों की धज्जियां उड़ाई है और सड़क पर ड्रामा करते हुए नजर आया। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है, मगर हरिद्वार में एक ट्रक ड्राइवर ने ऐसा हंगामा कर दिया कि राहगीरों तक के होश उड़ गए। दरअसल बहादुरगढ़ाबाद बाईपास पर चेकिंग के दौरान जब परिवहन विभाग की टीम ने ट्रक रोका तो चालक ने कानून की ही नहीं बल्कि बिजली के तारों को ही पकड़ लिया। जी हाँ, ट्रक को हाई टेंशन लाइन के नीचे खड़ा कर ड्राइवर खुद ट्रक की छत पर चढ़ गया और बिजली के तार छूने की कोशिश करने लगा। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि यह सब उसने जानबूझकर किया ताकि कार्रवाई से वो बच सके। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेवजह जानलेवा ड्रामा कर रहा था।
वही टिहरी से भी बता दें कि चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु निकल रहे हैं। जनपद टिहरी चित्तानगढ़ पहुंचने पर नजर जो है काफी खुश नजर आए। चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु जिला प्रशासन टिहरी के द्वारा यात्रा मार्गों पर व्यवस्थित तैयारियां जो है की गई हैं। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत और व्यवस्थित यातायात हेतु जगह जगह चेकिंग अभियान को लेकर प्रशासन सजगता से कार्यों में जुटा हुआ है। प्रदेश सरकार के द्वारा सरल और सुरक्षित संकल्प को लेकर शुरू हुई चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों को खूब पसंद आ रही है। चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों हेतु आपको बता दें कि संचालित विश्राम शिविर और शौचालय व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। यात्रा मार्गों पर समस्त व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु और पर्यटक काफी खुश नजर आने के साथ ही साथ जिला प्रशासन की सराहना कर प्रशासन और स्थानीय लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यात्रा मार्गों में जगह जगह चेकिंग अभियान यात्रियों की सुरक्षा यात्रा को लेकर परिचय दे रहे हैं। अब की बार सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था की हुई है, जैसे सवारी व रजिस्ट्रेशन हो गया, गाड़ियों की फिटनेस वगैरह, ये बहुत अच्छा है एकदम। रोड भी बहुत अच्छे थोड़े हुए सुना जैसे बहुत अच्छे कर दिए। सरकार की बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल एकदम लोगों में उत्साह है, खुश है। वही हरिद्वार से बता दें कि यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि देश के सिद्धपीठ के 3D दर्शन हो सकेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब हरिद्वार से ही जो है देश के सिद्धपीठ के 3D दर्शन हो पाएंगे। पावनधाम आश्रम में जो है व्यवस्था शुरू की गई है। यात्री एक नई आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव ले पाएंगे। गंगा सप्तमी पर इसका शुभारंभ जो है किया जाएगा। स्वामी वेदांत प्रकाश ने बताया कि अत्याधुनिक 3D VR तकनीक के माध्यम से भक्त पूरे भारत के पवित्र स्थलों के दिव्य दर्शन जो है कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी ज्योतिर्लिंग, महाकाल, काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ, वैष्णो देवी, अयोध्या राम मंदिर, रामवन, गमन पथ और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे प्रमुख तीर्थों का अनुभव ले सकेंगे। वहीं इस तकनीक के सहारे सिद्धपीठ के दर्शन कर श्रद्धालु खासे उत्साहित दिखाई दिए और इसे एक अच्छी पहल बताया। बहुत अच्छा शुभ दिन है गंगा सप्तमी का। आज के दिन हमेशा हमारे पूज्य दादा गुरुदेव या पूज्य गुरुदेव का हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि कुछ न कुछ नया धार्मिक स्थलों में होता रहना चाहिए। तो आज पावन धाम आश्रम में एक हमने यहाँ पर खोला है, जो 3D के माध्यम से हम यहाँ पर के जो तीर्थ यात्री आते हैं पावन धाम दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे 3D के माध्यम से हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, माता वैष्णो देवी हैं और हमारे अन्य शक्तियाँ जो पीठे हैं, उनके यहाँ पर डिवाइस के माध्यम से 3D यहाँ उनको दर्शन होंगे। ये हमारी कंपनी है टेक्निकल इनोवेशन। इसका एक इनिशिएटिव है दुर्लभ दर्शन। इसके माध्यम से हम प्रमुख मंदिर है जितने भी इंडिया के, अभी हम 6 ज्योतिर्लिंग में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और वैष्णो देवी हो गया, अयोध्या हो गया। वहीं जसपुर में किसानों ने जो है महामहिम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार सजा देने की मांग कही गई है। विगत दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा विगत 2 मई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही थी, जिसमें कुछ शरारती गुंडा तत्वों के द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसके विरोध में आज जसपुर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति मीटिंग हॉल में एक बैठक कर एक जन आक्रोश रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और भाकियों के वरिष्ठ जो कि उपाध्यक्ष हैं, बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए और उनकी अगुवाई में यह ज्ञापन जो है देश के महामहिम राष्ट्रपति दिल्ली सरकार के नाम जसपुर SDM चतर सिंह चौहान को सौंपते हुए टिकैत के हमलावरों को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई की भी मांग करी। और मीडिया से रूबरू होते उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पूरा देश पहलगाम घटना को लेकर आतंकी घटना का विरोध कर रहा है, जिसके तहत किसान नेता टिकैत द्वारा भी मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही थी, जिसमें कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किसान नेता पर जानलेवा हमला किया गया। उनकी हमला बहुत ही शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उनको तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
घटना घटी है मुजफ्फरनगर में। राकेश टिकैत जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जन आक्रोश रैली निकल रही थी, उसमें वो लोग भी शामिल थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ कुछ बदतमीजी करी है और उसमें पकड़ी उछली है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और हमें भारी आक्रोश है। हम लोग ज़मीन वाले आदमी हैं, पगड़ी में ही हमारी शान होती है। जैसा कि सबको पता है कि कुछ समय पहले पहलगाम में जो सैलानी आए थे, उनकी आतंकवादियों पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों द्वारा उनकी निर्दोष हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में कल मुजफ्फरनगर में कोई आक्रोश रैली निकली है वहाँ बहुत भारी। तो उसमें किसी शरारती तत्वों ने हमारे वहीं हरिद्वार में पुलिस सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। सत्यापन अभियान जो है वो चलाया गया है। चार धाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में बता दें कि पुलिस सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। शनिवार को पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में पहुंचकर सत्यापन अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने खास इनपुट के तहत असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों से आकर हरिद्वार में शरण लेने वाले लोगों को खास तौर पर सत्यापित किया जाना है। बता दें कि पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को पुलिस लाइन रोशनाबाद ले जाकर उनका आधार कार्ड, वोटर ID और अन्य दस्तावेजों को संबंधित विभाग से वेरीफाई कराया। SSP प्रवीण सिंह डोभाल का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोगों के द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाकर हरिद्वार में रहने की जानकारी मिली है, जिसको लेकर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जो लोग बाहर से यहाँ पर आके रह रहे हैं, खासकर जो असम से या पश्चिम बंगाल से लोग आके यहाँ पर रुके हैं, या उनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश से आके वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर हम लोगों की विशेष नज़र थी। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद उनको आज उनके सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए एक वृहद स्तर पर करीब 300 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने आज सत्यापन अभियान चलाया था। यह अभियान अब लगातार जारी रहे। वहीं रुड़की में बता दें कि संत रविदास मंदिर का जो है नवनिर्माण होगा। ग्रामीणों में भारी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भगवानपुर क्षेत्र के गांव खुबमनपुर में प्राचीन काल के बने संत रविदास के मंदिर की हालत पूर्ण रूप से जीर्ण हो चुकी थी, जिसके चलते गांव के लोगों ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश से मामले को लेकर अवगत कराया था। तब विधायक ने ग्रामीणों से वादा किया था कि जल्द ही वह मंदिर का पुनर्निर्माण कराएंगे, जिसको लेकर आज विधायक ममता राकेश मंदिर पर पहुंची और वहां पर पूजा पाठ के साथ पुनः निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने अपना वादा पूरा किया, जिसके वह हम हमेशा आभारी भी रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत।